राम साथियों, मैं सूरज चौरसिया, एडवोकेट जसपुर, आपका शुभचिंतक और मैं कानूनी सलाहकार के रूप में आप सभी के बीच आ रहा हूं कुछ सहयोग देने का। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप मुझे जैसे कुछ तकलीफ़ हो या कानूनी जानकारी लेना हो तो फ्री में आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8224075100। समय रहेगा शाम के 6 से 7 बजे। 1 घंटा मैं आपको समय दूंगा। आपको कभी कोई तकलीफ़ हो, जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। दूसरी बात, इस समय के अलावा दूसरे अन्य टाइम में मैं थोड़ा बिजी रहता हूं, मैं आपकी सेवा मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप विशेष ध्यान देंगे। 6 से 7 के बीच में आपकी मदद करूंगा। अगर जसपुर से संबंधित लोग बाग हैं तो कृपया आप मोबाइल पे ही संपर्क करें या फिर शाम के 4-5 बजे के बाद आप कोर्ट में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। घर में थोड़ा सा मैं व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मैं समय नहीं दे सकता क्योंकि आधा से ज़्यादा टाइम मुझे कोर्ट में देनी पड़ती है। आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूँगा, जो अभी परिस्थिति बदली है कोर्ट में, अब बहुत सारे लोग दलाली पे उतर आए हैं। ऐसे दलाली लोग बात करते हैं, खासकर एक केस में, मोटर दुर्घटना दावा वाला केस में, दुर्घटना का जो केस होता है ना, उसमें दलाली करते हैं। होता क्या है कि लोग बाग जहां दुर्घटना जिस व्यक्ति के घर में हुई या कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया या उसका हाथ पैर टूट गया, अंग भंग हो गया, लंबी इलाज के बाद में आर्थिक रूप से वो टूट गए हैं और जो डेथ कर गए हैं, कमाने वाले हैं, तो उनका घर तो उजड़ ही जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं हिदायत दूंगा और बाकी अन्य लोगों को भी दूंगा। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, आपसे कोई अपराध गाहे बगाहे हो जाता है, आपके रिश्तेदार परिवार के लोग अगर कोई दुर्घटना में घटना में या दुर्घटना में फंस जाते हैं, कानूनी पेचीदगियों को नहीं समझते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इत्मीनान से बैठ करके सलाहकार किसको रखें, किससे सलाह लें, उनसे सलाह लीजिएगा जो कानून के जानकार हों। जो कानून के विषयों को नहीं जानते हैं, बारीकियों को नहीं जानते हैं, उनसे प्लीज कभी भी सलाह मत लीजिएगा। दलालों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि एक एडवोकेट ही ऐसा है जो कानूनी सलाह आपको बेहतर तरीके से दे सकते हैं, वो भी सुलझे हुए कानून के जानकार अधिवक्ता, उनसे संपर्क करें। दूसरी बात जो मैं बताने वाला था, मोटर दुर्घटना दावा जो होता है, एक्सीडेंट होने के बाद में कई लोग दलाली करने जो मृतक है उनके घर में चले जाते हैं और वहां जा करके उनके आंख के आंसू को पोंछने नहीं जाते हैं या उसको ढांढस बंधाने नहीं जाते हैं, वो अपने मतलब से जाते हैं और वहां जा करके आपसे वकालतनामे में दस्तखत ले लेंगे। चुपचाप दस्तखत ले करके उसके बाद फिर कोर्ट में पेश कर देंगे। आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, वो आपको नहीं जानता है, लेकिन अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सोच लीजिए आप। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं जसपुर का रहने वाला हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ। जसपुर जिले में 3 कोर्ट ऐसे हैं जहां आप मोटर दुर्घटना का केस ला सकते हैं। कहाँ? एक पत्थल गांव में ला सकते हैं। पत्थल गांव वाले, जो पत्थल गांव क्षेत्र है, वो पत्थल गांव में अपना मोटर दुर्घटना का दावा पेश कर सकते हैं। कुनकुरी क्षेत्र के जुडिशरी जो पावर होता है, जुडिशियल जो पावर जहां होता है, जिस थाने का केस होता है, जिस जगह का, वहां आप कुनकुरी में कर सकते हैं। बगीचा, कासाबेल, जसपुर वाले, वो जसपुर में MSCT का केस वाद दायर कर सकते हैं। आपको कहीं जाने का नहीं। क्या करते हैं दलाल के जो लोग होते हैं, अपने मतलब साधने के लिए, दुर्घटना हुई कहाँ? पत्थल गांव में, मैं दलाल भेज दिया या कुछ दलाल स्वयं चले जाते हैं। आपको मृत्यु के समय जब घटना घटी है, घट गई, हो गई, मृत्यु हो जाता है, मैं बताया ना कि आंसू पोंछने नहीं जाएंगे। उस समय आपका मतलब साधने के लिए आपके पास जाएंगे। और कई बार अब तो ऐसा हो गया है, इस तरह हो गए हैं लोग बाग कि 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए उनको दे देते हैं कि आप क्रियाक्रम कीजिए, बढ़िया से क्रियाक्रम कर लीजिए और इसमें दस्तखत कर लीजिए, फिर मैं आऊँगा, ऐसा करके वो दस्तखत ले करके चले जाएंगे। और बाद में फिर जितने भी डॉक्यूमेंट है पुलिस थाने में जो रहता है, वो सब वो खुद निकलाएंगे और अचानक एक दिन आपको बुलाएंगे, जिसको आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उसको समझ भी नहीं पाते हैं कि वास्तव में वो वकील क्या है। क्या हुआ? वो मदद करने आया है कि लूटने आया है? वो व्यक्ति, दलाल लूट रहा है आपको। वास्तव में होता क्या है, आप पहले बैठिए, समझिए, उनसे पूछिए कि मैं इस परिस्थिति का हूँ, इस स्थिति का हूँ, आर्थिक रूप से टूटा हुआ हूँ, या फिर मैं आपको इतना पेमेंट कर सकता हूँ, मैं इतना पैसा दे सकता हूँ, इतनी राशि मैं आपको दे सकता हूँ,
क्या आप इस राशि में मेरा केस देख सकते हैं? एमएससीटी में परसेंट होता है। बहुत सारे लोग परसेंट के नाम से बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। किसी को 15 लाख मिला तो 8 लाख 10 लाख खुद ले लेते हैं। ऐसा कभी ना करें। मतलब यही मैं समझा रहा हूँ कि आप ठगे जाएंगे, दलालों के चक्कर में ना पड़े। कई बार कोई भी केस हो सकता है, मर्डर केस, बलात्कार, डकैती में भी अगर फंसते हैं तो आप दलाल के चक्कर ना पड़े। आपके जो स्थानीय एडवोकेट हैं, जिसको आप जानते हैं, जिसके प्रति आपको विश्वास है, फैथ है, आप जानते हैं व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, ये बहुत बढ़िया है, मेरे साथ न्याय करेगा, उससे आप सलाह लीजिए, उससे पूछिए, उसको समझाइए कि सर ऐसा ऐसा बात है। अनजान व्यक्ति, दलाल, कोई भी किसी व्यक्ति को न करें और देखें कि वास्तव में वो सहयोग करने लायक है कि नहीं है, उसको कानून का जानकारी है कि नहीं है। अगर नहीं है, वो व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो उसके माध्यम या फिर आप स्वयं 10, 12, 13 एडवोकेट से मिले, उनको परखें, जानें, उसके बाद केस दीजिए। कोई जल्दीबाजी न करें। हाँ, मोटर दुर्घटना दावा का अधिकरण में अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है। 166, 160 के तहत में आप 163 के तहत आप पेश कर सकते हैं आवेदन, लेकिन अब इसमें 6 महीने का डेट है, ड्यूरेशन। आप 6 महीना के अंदर में वह दायर कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे तो हो सकता है न्यायालय आपके आवेदन को स्वीकार न करे। अगर 2, 4, 5 दिन इधर उधर हो गया तो धारा 5 का आवेदन आप विलंब का बता सकते हैं। न्यायालय समझती है हर बातों को। अगर उनको विश्वास हो जाएगा तो आपके आवेदन को स्वीकार कर लेंगे और आप बढ़िया से केस लड़ें। बाकी अन्य केसों में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको देखना है, धैर्यतापूर्वक समझना है, उसके बाद ही वकील को पकड़ना है। एक बात और जानकारी दे दूं, मान लीजिए आपका दुर्घटना, मैं बता दिया, दुर्घटना जसपुर में भी हुई है, तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? पत्थल गांव के। तो आप डॉक्यूमेंट जितना भी होगा पुलिस से ले करके, कलेक्ट करके थाने से, आप पत्थल गांव क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि आपका घर वहीं है। आप वहां रह करके लड़ सकते हैं, क्योंकि बार बार जसपुर आना जाना, पैसा खर्च होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप एमएससीटी में ऐसा व्यवस्था है कि भारत के किसी कोने में भी अगर किसी का दुर्घटना होता है, मृत्यु हो जाती है या हाथ पैर टूट जाता है, तो उनको वहां जाने का जरूरत नहीं। मान लीजिए मुंबई में एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुआ, तो आपको वहां के न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। आप जसपुर में आएंगे, वहां के थाना जो क्षेत्राधिकार वाले हैं उनसे डॉक्यूमेंट लेंगे, और आप रहते हैं पत्थल गांव में, जसपुर में, तो आप पूरा आवेदन लाइए और जसपुर में आप एमएससीटी का वाद दायर कर सकते हैं। बहुत बड़ी सुविधा है। तो आपको लोग बरगलाते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, जो दलाल होते हैं अपने मतलब साधने के लिए क्या करते हैं कि आप मान लीजिए कहाँ के हैं? पत्थल गांव के हैं, मेरे पास आए या मेरे पास नहीं आए। मेरे पास अगर आए आप तो मैं तो आपको अच्छा सलाह दूंगा, या मैं पत्थल गांव के एक वकील को आपको नियुक्त कर दूंगा, ताकि आपको तकलीफ ना हो, आपका जुडिशल वहाँ है, हो जाएगा। लेकिन अगर किसी दलाल को मैं भेजता हूँ, या फिर मेरे, या जो कई लोग ऐसे होते हैं जो दलाली करते हैं, वो व्यक्ति अगर आपको पकड़ लेता है तो क्या करता है, वो पत्थल गांव से केस ला के मेरे को देगा। मैं अपने हित के लिए जसपुर के न्यायालय में बात पेश कर दूंगा। चूंकि आप रहने वाले पत्थल गांव के, जसपुर में आपका कोई एड्रेस नहीं है, तो मैं, मेरे ये बगल में चौरसिया कॉलोनी है, मैं चौरसिया कॉलोनी का मैं एड्रेस दे दूंगा आपका। मैं किसी तरह अलग गलत बनाऊँ, पहले तो अपराध है, आप कहीं का झूठ पेश नहीं कर सकते हैं। यूपी में बहुत सारे वकीलों का लाइसेंस जा चुका है, बहुत सारे लोग जेल जा चुके हैं। एसआईटी का जांच गठन हुआ था 420 में, तो 420 पे लोग फंसते भी है, लेकिन नुकसान आपका बहुत बड़ा होता है। अगर आप पत्थल गांव के रहने वाले हैं, फिर मैं एमएससीटी का केस यहीं जसपुर के न्यायालय में पेश कर दिया, हो सकता है आपको 25 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर न्यायालय आदेश जसपुर कर देगी। फिर क्या होता है, हो सकता है कि ड्राइवर, मालिक, इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी जो अनावेदक है उसको असंतुष्टि हो, वो संतुष्ट नहीं है डिसीजन से, तो कहाँ जाएंगे? हाईकोर्ट अपील करेंगे। हाईकोर्ट में जाएंगे तो हाईकोर्ट कल के दिन में आपको नोटिस पूरी करेगी। नोटिस करेगी तो चूंकि रहने वाले आप कहाँ के हैं? पत्थल गांव के हैं, लेकिन मैंने अपने लाभ के लिए आपका एड्रेस दे दिया है जसपुर, चौरसिया कॉलोनी बस स्टैंड। अब नोटिस जब आएगी तो पता चला जसपुर चौरसिया कॉलोनी में ढूंढेंगे आपको, तो आपका एड्रेस तो यहाँ का है नहीं, आपको कहाँ से मिलेगा? आप अनजान है, पता नहीं है, तो 1 बार 2 बार 3 बार नोटिस आई, यहाँ से बोल दिए कि इस पते में कोई नहीं रहता है, यहाँ नहीं है, मालूम, पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद में हाईकोर्ट आपका आवेदन को निरस्त भी कर सकती है, क्योंकि आपका पता नहीं है, पक्षी कार्रवाई होगा, फिर आपको भारी नुकसान, और जब नुकसान हो जाएगा तब आप जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो आप सावधान हो रहें, खासकर दुर्घटना के मामले में। एक चीज़ और बता के मैं बंद करूँगा, और एक चीज़ बता दूँ, हिट एंड रन केस मतलब क्या होता है कि कोई गाड़ी आपको मार दी, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया या डेथ कर गए, वो गाड़ी का पता नहीं है, तो बेचारे लोग, उनके घर का एक बहुत ही अमूल्य
जो धरोहर है आपका, आपका जिगर का टुकड़ा है या जो भी है, उनका डेथ हो जाता है या पैर हाथ कट जाता है, अंग हो जाता है, कुछ टूट जाता है, तो आपको दिक्कत होती है, बहुत सारा पैसा लगता है। तो आप क्या करें, आप कलेक्टर साहब के पास आवेदन डाल सकते हैं या एक अच्छे अधिवक्ता को आप उनसे सलाह लें। जिन गाड़ी का नंबर पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, आप ऐसे में शासन व्यवस्था की है कि 2 लाख कम से कम आपको मुआवजा राशि देगी, और जिनका हाथ पैर टूटा है उनको 50,000 देगी, मृत्यु पर आपको 2 लाख 2.5 लाख का व्यवस्था है कानून में। आप न्यायालय में भी संपर्क कर सकते हैं या सचिव रहते हैं हमारे विधिक सलाह के, वो उनसे सलाह ले सकते हैं, कोई अच्छे वकील से ले सकते हैं। आप कलेक्टर के पास आवेदन देंगे, वहाँ पर प्रावधान है। लेकिन ये ज़रूर है, तकलीफ दे बात है, बहुत बुरा लगता है कि चप्पल भी घिस जाता है कभी-कभी, लेकिन धैर्य रखें, अच्छे वकील को पकड़ेंगे और वो कलेक्टर में आवेदन करेंगे, चाहे जहाँ भी है, आपका केस को देखेंगे और धीरे-धीरे आपको न्याय मिलेगा। जो भी पैसा मिलेगा वो आपके हित के लिए होगा। तो मैंने एक चीज़ बताया कि दलालों के चक्कर में न पड़े, धैर्य रखें, असावधानी न बरतें, किसी के चंगुल में न फंसें। और बहुत सारे हमारे जो अच्छे एडवोकेट्स हैं, जानकार हैं, जो बढ़िया लड़ते हैं केस और आपके हिसाब के हैं, ऐसे एडवोकेट को पकड़ें ताकि आप भटक न जाएं और आपको न्याय मिल सके, आपका न्याय आपके साथ हो सके। मैं सूरज चौरसिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को, अपने जानकार लोगों को या दुखी हैं, जो पीड़ित लोग हैं, ऐसे लोगों को आप वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने अपना मोबाइल नंबर बता दिया है। किसी को तकलीफ हो तो आप प्लीज़ मेरे मोबाइल नंबर में 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप किसी भी प्रकार का सलाह ले सकते हैं। मैं क्रिमिनल साइट ज़्यादा देखता हूँ, सिविल रेवेन्यू कम है, फिर भी मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं सहयोग आपका करूँगा, क्योंकि हमारा कानून बहुत ज़्यादा है, विस्तृत है। हर कोई अगर कहे कि मैं जानकार हूँ कोर्ट का, कानून का, सॉरी, तो ऐसा नहीं है। कानून में कई धाराएं हैं, बदलते रहती हैं, बहुत सारा है, व्यवस्था चेंज होते रहता है, तो परिपूर्ण कोई नहीं है। मैं छोटा सा एक वकील, छोटा जानकार रखता हूँ। अगर आपको लगे तो मुझसे ज़रूर सलाह ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।